असल में जिस टाइम आप किसी बड़े इवेंट में इंटर होते हैं ना, तो आपको कंप्लीट फ्रेश होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर जोर लगा सकें। आपसे प्रॉपर जोर नहीं लगता स्पेशल बैट्समैन से। ये थोड़ा सा हमें ना ये प्रोफेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा इस चीज पे। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना, शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं। उस पे हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए। ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें, क्योंकि हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम आईसीसी के इवेंट में जाते हैं। आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उसे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस आपके पास इतना बड़ा वेपन है घुगली का कि अगर आप सिर्फ अपनी बॉल को सही जगह पे फेंकें, क्योंकि जी एक जगह पे फेंकना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी विकेटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना और पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जी बैट्समैन ये करेगा, मोस्टली बॉलर जो मार खाते हैं ना वो इस चीज़ से खाते हैं कि वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं अब बैट्समैन ने ये करना है। भाई करने दो, बैट्समैन भी आया, हम बैट्समैन हैं, हमें भी तो थोड़ा सा स्कोर बनाने दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम अच्छी हिट मार के आपको स्कोर कर लेते हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। यार आप जब आधा तीतरा आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते। आप कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उस प्रेशर की वजह आपको क्या लगती है? जब हम बात कर रहे थे अपने, अगर हम प्लेइंग 11 और उनकी प्लेइंग 11 देखें, कंडीशंस तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन अगर हम वैसे ऑन पेपर देखें तो इंडिया की जो कॉम्बिनेशन और उन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है हाल में। अगर हम बात करें हमारे प्लेयर्स से, तो फिर क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहां पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो थे टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उसे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतरा आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर, सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप। ठीक है, तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार जो हम 7, 8, 9 इवेंट से देखते हैं,
मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हैं हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन लहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें, एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं। यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे, और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस पे बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब एसीसी के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें। आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर, और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडिल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज, उसका बेड़ा कर दिया आपने। जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया है, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फहीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कहते हैं फास्ट बॉलिंग नहीं है। भाईजान सब्र करें, ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे छलांगे मार रहा होता है विकेट के पीछे, नहीं जचता यार। आपने उसको सिंपैथी पे जो है ना दुबई से लेके आगे इतनी क्रिकेट खिला दी है। तो खुदारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टूर्नामेंट के अंदर हैं। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं, और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। हमने वही चीज करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता। और किस बॉलर को चूज कर रहे हैं? जो सबसे अच्छा बॉलर है। सबसे बड़ी चीज तो यही ना, आप जो भी बैट्समैन हो, काम ही यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉलर के बारे में सोचता तो होगा मैंने किसको हिट आउट करना है, अर्ली ऑन जो मैंने टारगेट करना है। इन्होंने सारे बॉलर को टारगेट करा हुआ था। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए। आपने शॉर्ट बीच में से खींच दिया, मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था, और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, उसी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस का है ना कमी। आपके पास शॉट की रेंज कितनी है? महदूद है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से। हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना, वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। चारों तरफ खेलने वाला बैटर जो होता है कामयाब होता है। आप एक मैच में छोटी टीम के सामने रन कर देते हैं। आपने एशिया कप में बुमराह को भी मारा है, लेकिन किस पोजीशन पे मारा है ये देखने का होता है ना। मतलब आज सारी चीजें ही गलत हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई है ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं यार। उस शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। शेरी भाई कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। और अभी से बात नहीं है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज़ अच्छी खेलते हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम आईसीसी के इवेंट में जाते हैं।
ये सब कहने की बातें साइकेट्रिस्ट और ये वो, मेरी समझ में नहीं आता कि ये करते क्या है। देखिए हम फिर बाद में कहें हमें वो जीत मिली, तो क्रिकेट क्या है भाई, ये तो खेल ही है ना। अब लोग बात, पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में या इंडिया में, दोनों जगहों पे क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज है इस मुल्क में, एक ही चीज है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहां पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे, आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग दे दोगे। आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। लेकिन नसीम भाई फिर मुझे इधर बासित भाई की बात भी सही लग रही थी कि बारिश ही हो जाती, कम से कम ऐसा तो दिल ना टूटता। आपकी जानिब आऊँगा मैं बासिफ कि अभिषेक शर्मा एक इंडिया ने हवा बनाया हुआ था, वहाँ के जो नमूने ड्रामे थे वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान टीम खौफ की अलामत है, वो हम बंकर में छुप गए, हम पे सफ़ाए मातम है। 0 रन पे आउट हुआ है वो बंदा, 0 रन पे। मेरा सिर्फ गिला शिकवा ये है कि यार 2 प्लेयर इतने सेट थे टीम के अंदर, आपने उन दोनों के ऊपर फोकस करके लोगों ने, मीडिया जो जलते थे, जो भी थे, उनके पीछे लग लग के उनको हटवाया, कप्तानी से हटवाया, दूसरों को बनाया, बेइज्जतियां की गई, सब कुछ किया गया। तो यार अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या बाबर आजम अपनी वजह से है? क्या आपने मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया? जब मेरी अभी ब्रेक में सादिया से यही बात हो रही थी कि जब वो कप्तान था या जब वो रन्स कर रहा था उस टाइम ये शॉटें, आप उसको सिर्फ ये शॉटें खेलते हुए देखो, जिस बॉल पे आज आउट हुआ ये उसके अलावा होता, ये शॉटें खेलता ही नहीं था यार, ये सीधे बल्ले से खेलता था जब ये रन्स करता था। आपने क्या किया, आपने बोला जी तेरी जगह तो नहीं बन दी हूं इस टीम में, तू तो 170 के स्ट्राइक नाल खेलेगा तो 180 ठीक है। आपने उसकी जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाला प्लेयर था, आपने उसको क्रॉस शॉट पे लगवा दिया। क्यों? आपने उसको बोला जी ये 140 वाले 130-35 वाले स्ट्राइक रेट से चलेगा नहीं काम, आप 170-80 खेले, जिसकी वजह से वो क्रॉस शॉटें मारने लग गया। अब ये इसके बल्ला क्यों घूम रहा है, बल्ला क्यों घूम रहा है इसका? ये जोर से बड़ी हिट मारने जा रहा है। पहले नॉर्मल तरीके से सीधे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर खेलता था वो, अब उसी एक्स्ट्रा कवर की बॉल पे वो एक्स्ट्रा कवर पे नहीं जा रहा, वो सीधा मारने जा रहा है, जिसकी वजह से उसका बल्ला घूम रहा है। इसकी रीजन ये होती है कि आपने उसको खराब कर दिया है। इंडियन टीम से हारने के बाद पाकिस्तान में महत्तम छाई हुई है। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इमरान उल हक लाइव टीवी शो पर फुट फुट कर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने हमारा एक बार फिर हमारा मुंह काला किया और अपनी ही टीम को गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी पब्लिक हो, सभी पाकिस्तानी टीम को ट्रोल कर रही है। और दोस्तों ये हिजड़ों की टीम बता रही है और इन लोगों का कहना है कि इन निकम्मों की टीम एक बार भी नहीं T20 या ICC टूर्नामेंट हो, एशिया कप में एक बार भी इन लोगों से भारतीय टीम हारती नहीं है। और जब जब खेलती है भारतीय टीम इस कदर पेलती है कि इस तरीके से भी भारतीय टीम को इन पाकिस्तानियों को पेलना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानियों को खास बात की यहाँ पर से इनकी पर इस कारण से चिड़ बड़ी रहती है कि दोस्तों मैच से पहले ही बड़े बड़े स्टेटमेंट दोस्तों ये देते हैं। साहिबजादा फरहान जो दोस्तों यहाँ पर से 0 रन पर हार्दिक पांड्या ने उनको आउट किया, उन्होंने दोस्तों मैच से पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के 3 छक्के एक ही ओवर में लगाऊंगा। दोस्तों जब बैटिंग करने की बारी आई तो दोस्तों इनकी टाइम फिश हुई, जसप्रीत बुमराह के सामने ही नहीं आया, हार्दिक पांड्या के पहले ही गेंदों पर दोस्तों यहाँ पर से उन्होंने कैच आउट रिंकू सिंह के हाथों करा दिया। और आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तानियों की बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ी वाली बातें। बिल्कुल दोस्तों ये कहावत इन पाकिस्तानी टीम पर सटीक खाती है। दोस्तों मैच से पहले बड़े बड़े ये डींगे हाँकने में नंबर 1 टीम है और दोस्तों इंडियन टीम को हम ये टक्कर देंगे, हमारे पास स्पिन ट्रैक उस्मान तारिक आ गया, ये करेगा वो करेगा, उस्मान तारिक टाइम फिक्स हो गई। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से ईशान किशन इन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस की किया, दोस्तों बैटिंग देखने में दिलचस्प आ गया, दोस्तों मजे आ गया ईशान किशन की बैटिंग देख के। दोस्तों ईशान किशन ने सिर्फ 40 गेंदों के अंदर 77 रन किया है, इधर छक्के उधर। शाहीन अफरीदी के एक ही ओवर में दोस्तों 10-15 रन जड़ दिए। आते ही साथ शाहीन अफरीदी को दोस्तों यहाँ पर से ईशान किशन ने छक्के, पहले एशिया कप में दोस्तों शाहीन अफरीदी के आते ही साथ अभिषेक शर्मा छक्के लगाते थे, लेकिन दोस्तों अबरार अहमद की गेंदों पर
जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो इन पाकिस्तानियों ने ऐसा जश्न मनाया जैसे ये वर्ल्ड कप ही जीत गए। उसके बाद ईशान किशन बोले रुक जाओ बेटा, थोड़ा वेट करो, तुमको दिखाता हूँ हमारे बैटिंग करने का क्या स्टाइल है। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन ने जो ताबड़तोड़ बैटिंग की, क्या इधर छक्के उधर छक्के, और 40 गेंदों के अंदर 77 रन जड़ दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी 32 रन की पारी खेली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से तिलक वर्मा ने भी अच्छी 20-25 रन की पारी खेली, और उसमें अंत में दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने भी दोस्तों 27 रन की पारी खेली, और दोस्तों 4 से 5 गेंदों के अंदर 10 से 15 रन बनाकर रिंकू सिंह भी है। इंडियन टीम 20 ओवर में 175 रन बना, और 175 रन जब पाकिस्तान की टीम चेस करने आती है तो इनकी टाइम फिक्स हो जाती है। हार्दिक पांड्या के पहले ही गेंदों पर साहिबजादा फरहान को दोस्तों रिंकू सिंह के हाथों आउट करते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते ही साथ एक ही ओवर में 2 विकेट लेते। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल को 2 विकेट मिली, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी खासी 1 विकेट लेकर गए हैं, और उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या को 2 सफलता मिली। यानी इंडियन टीम ने दोस्तों 114 रन पर पाकिस्तानियों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 87 रन से जीत दिया। और यहाँ पर इंडियन टीम ने बताया कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिवैल्री नहीं, इंडियन टीम सबसे ऊपर है और ऊपर ही रहेगा।